हेलो एवरीवन, मैं हूं आम्रपाली और अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आई वाज डीलिंग विद अ हेल्थ प्रॉब्लम कॉल्ड राइटर्स क्रैम्प, जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। तो उस स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती थी मुझे। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, स्ट्रेस और नींद ना आना, इसके वजह से मुझे एक दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम ट्रिगर हो गई थी जिसे कहते हैं माइग्रेन। तो जब मुझे शुरुआत में अपने हेड के लेफ्ट साइड में यहाँ पे नर्व में बहुत ज़्यादा इरिटेशन और पेन होता था और लाइट से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं बल्ब या ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाती थी, सनलाइट में नहीं जा पाती थी। तो ये सारी चीज़ों के कारण मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को जाके कंसल्ट किया और इंदौर में मैंने एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। उन्होंने मुझे पहले सिटी स्कैन के लिए भेजा और उसके बाद उन्होंने एक साइकाट्रिस्ट के पास मुझे भेजा कंसल्ट करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों की रिपोर्ट्स देखकर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे माइग्रेन है और उसके बाद उन्होंने मुझे कई सारी पिल्स दी थी। मतलब मुझे विदिन 24 आवर मुझे 10 से 12 कंज्यूम करनी पड़ती थी टैबलेट्स। तो इतनी सारी टैबलेट्स उन्होंने, बहुत कॉस्टली टैबलेट्स उन्होंने मुझे दी थी उस टाइम पे। और मैंने वो टैबलेट्स ली, आधा कोर्स मैंने किया वो टैबलेट्स का ख़त्म। लेकिन मुझे ये समझ आया कि उसकी वजह से मुझे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बहुत सारे बॉडी पे देखने को मिल रहे थे। जैसे कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी, मैं ऑलमोस्ट दिन भर सोते रहती थी। सिर्फ खाना खाने के लिए और टैबलेट खाने के लिए मैं उठती थी, बाकी मैं पूरे टाइम सोती थी। इतना ज़्यादा मुझे नींद आती थी उन टैबलेट्स के रिएक्शन से। और दूसरी चीज़, मुझे ये नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला कि मुझे अजीब से हेलुसिनेशंस होना स्टार्ट हो गए थे। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भाग के निकला है अभी मेरे आंखों के सामने से। जब भी मैं नींद से उठती थी, मुझे बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन से बहुत ज़्यादा डर मुझे लगने लगा था उस चीज़ की वजह से। तो मैंने वो पिल्स खाना बंद की पहले, और उसके बाद मैंने एक और डॉक्टर को कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आप पिल्स नहीं लेना चाहती हो ज़्यादा हाई डोज, तो एक पिल उन्होंने मुझे कोई दी थी जिससे कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ मेरा माइग्रेन, और वो बना रहा दर्द उसके बाद भी। तो उसके बाद मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट किया उज्जैन में, और उन्होंने मुझे एक बहुत ही कमाल की थेरेपी करके दी जिसको शिरोधारा बोलते हैं। 3 दिन वो रेगुलर थेरेपी मुझे उनकी क्लिनिक जाके करवानी पड़ती थी। शिरोधारा के आप वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि वो कैसे परफॉर्म की जाती है। तो शिरोधारा के दौरान आपको एक वुडन टेबल पे लिटाया जाता है और उसके बाद सर के ऊपर आपके एक धारा लगाई जाती है, किसी पानी का एक बोल भर के रखा जाता है सर के ऊपर, और मतलब लटकाया जाता है वो एक्चुअली सर के ऊपर। तो उससे वो जो धारा आपके सर के ऊपर गिरती है, वो उससे आपको ट्रीट किया जाता है। और बहुत ही अच्छी, बहुत कमाल की थेरेपी लगी मुझे वो शिरोधारा। अगर आप किसी भी तरह के सर दर्द या माइग्रेन है आपको, या आपको रात में नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ प्लीज़ शिरोधारा ट्राई करिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी थी ये। और शिरोधारा के अलावा उन्होंने मुझे कोई पिल नहीं दी, पिल्स वगैरह टैबलेट्स कुछ भी मुझे उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने वहाँ पे बस अपने सेंटर पे ही वो एक दवाई बना के देते हैं कोई नेचुरल चीज़ों से, तो वो वहाँ पे वो मुझे खिलाते थे। और उसके अलावा उन्होंने एक टी मुझे दी थी जिसे वो हर्बल टी या माइग्रेन टी कहते हैं। तो उस टी को आपको बॉईल करना पड़ता है, चाय को जैसे नॉर्मल चाय हम बनाते हैं पानी में बॉईल करते हैं चाय पत्ती, वैसे ही हमको वो हर्बल टी उसमें बॉईल करनी होती है और उसमें 1 या 2 चम्मच घी डाला जाता है और फिर उसको आपको पीना होता है। तो ये प्रोसेस 15 दिनों तक करनी होती है। उसके अलावा जो शिरोधारा वाली प्रोसेस है जो आपको सेंटर पे जाके करवानी पड़ेगी, वो 3 दिन चलती है। तो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। अगर आपको इंसोम्निया, माइग्रेन, डिप्रेशन ऐसी कोई भी बीमारी है, तो आप प्लीज़ प्लीज़ जाके एक बार ट्राई करिए शिरोधारा। बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी थी। और इस शिरोधारा के दौरान वो लोग एक चीज़ ज़रूर आपको बोलते हैं कि आपको स्ट्रेस अब थोड़ा अवॉइड करना है, आपको अपना रूटीन ठीक रखना है। अगर आप कर सकें तो डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन करिए, और आपकी डाइट को आपको अच्छा रखना है। बाहर का खाना आपको कम खाना है, अवॉइड करना है बाहर का खाना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे आपको माइग्रेन दोबारा नहीं होगा ट्रिगर। लेकिन मेरे मेरे केस में ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं क्योंकि कंटिन्यू स्टडीज़ तो मैं जारी रखती थी और मैं हॉस्टल में भी रहती थी, तो बहुत टाइम तक मैंने बाहर का खाना भी बहुत खाया है। तो ये इन चीज़ों की वजह से और रूटीन ठीक ना होने की वजह से
मतलब 6 से 7 घंटे आपको सोना ही है, टाइम पे उठना है आपको, दोपहर में आपको ज़्यादा नींद नहीं लेनी है, और खाना पीना सही रखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि शिरोधारा के बाद भी आपको वापस से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन ये बुरा बुरा रूटीन फॉलो करने के बाद भी मुझे ये चीज़ 2 साल के बाद हुई थी। शिरोधारा करवाने के बाद 2 साल तक मैं परफेक्टली ओके थी, और उसके बाद मेरा रूटीन क्योंकि बहुत बिगड़ गया था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया था कोविड के दौरान, तो इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम वापस से स्टार्ट हो गई थी। तो उसके लिए मैंने फिर दोबारा से सेम डॉक्टर को कंसल्ट किया, और उन्होंने फिर से मुझे शिरोधारा करके दी, और इस बार उन्होंने ऑयल से, मेडिकेटेड ऑयल से वो थेरेपी की थी। शायद इसके पहले उन्होंने मेडिकेटेड वाटर यूज़ किया था, और इसके बाद मुझे कभी दोबारा माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे कभी सिर में दर्द या सोने में प्रॉब्लम, ऐसी कोई भी दिक्कत मुझे इसके बाद नहीं हुई है। तो माइग्रेन के लिए बेस्ट है ये, आप प्लीज़ एक बार ट्राई करिए। और अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि डॉक्टर का नंबर और एड्रेस मैं शेयर कर दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिए कि अगर आप सेम डॉक्टर के साथ करना चाहें तो कर सकते हैं उज्जैन जाके। और अगर उज्जैन आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पड़ता है तो आप जहाँ पे भी हैं, जहाँ भी जिस सिटी में रहते हैं, आप वहाँ पे ढूंढ सकते हैं ऐसा कोई पंचकर्म सेंटर जहाँ पे ये थेरेपी हो जाए। और बहुत ही अच्छी थेरेपी, आप प्लीज़ एक बार इसको ट्राई करिएगा। थैंक यू।